नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी अधिकारियों से कहा, शासन प्रणाली में जनता का भरोसा बढ़ाने के प्रयास करें। G20 विकास मंत्रियों की 3 दिन की बैठक वाराणसी में शुरू। मौसम विभाग ने भीषण चक्रवाती तूफान के मद्देनजर बृहस्पतिवार तक अरब सागर में मछली पकड़ने का कार्य पूरी तरह स्थगित करने की सलाह दी। भारत ने 4 बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता। और क्रिकेट में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शासन प्रणाली में जनता के भरोसे को बढ़ाना सभी सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार में कभी भी प्रतिभाशाली, समर्पित और दृढ़ निश्चयी अधिकारियों की कमी नहीं रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में सेना की विश्वसनीयता की तरह शासन प्रणाली में जनता का भरोसा बढ़ाने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों को प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी कार्यों में सेवा भाव, आम जनता में स्वामित्व की भावना, जन भागीदारी, शासन प्रणाली में सुधार और नवाचार की भावना तथा अन्य बातों का उल्लेख किया। सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसमें विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। G20 विकास मंत्रियों की बैठक आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आरंभ हो गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक मंगलवार तक चलेगी। कल होने वाले महत्वपूर्ण सत्र से पहले श्री जयशंकर ने आज यूरोपीय संघ में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी आयुक्त, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के महासचिव, जर्मनी के आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री तथा ऑस्ट्रेलिया के विकास मंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्तियों से बातचीत की। बैठक में लगभग 200 लोग हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। काशी पहुंचने और भव्य स्वागत के बाद सभी विदेशी मेहमानों को काशी की मशहूर गंगा आरती देखने के लिए क्रूज के जरिए ले जाया गया। राज्य सरकार ने आज रात उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। अतिथियों के सम्मान में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। काशी की धार्मिक और आध्यात्मिक गौरव की झलक दिखाने के लिए विदेशी मेहमानों का सारनाथ भ्रमण भी प्रस्तावित है। बैठक के लिए पूरा वाराणसी शहर खास तरीके से सजाया गया है। राज्य सरकार ने मेहमानों को यादगार के तौर पर GI टैग वाली गुलाबी मीनाकारी के हस्त निर्मित उत्पाद देने का फैसला किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की बैठक डिजिटल सुरक्षा पर कल से पुणे में आयोजित की जाएगी। ये बैठक 3 दिन चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख मुद्दों डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, डिजिटल सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में सुरक्षा और डिजिटल कौशल पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG भी कल से गोवा में भारत की G20 अध्यक्षता में सदस्य देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थानों के 3 दिन के सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये दौर कुछ खास है, चारों ओर हो रहा विकास है। आजादी के अमृत काल में हमें समय नहीं गंवाना है। अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो आप भी समय न गंवाएं। वे कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, वो अपनी एडवांस टैक्स की कुल अग्रिम राशि का 15% 15 जून 2023 तक अवश्य जमा कराएं, क्योंकि आपके टैक्स से ही देश की प्रगति को मिलती है गति। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री ने #9 Years of India First के साथ एक ट्वीट संदेश में कहा है कि दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर देश की सेवा करने पर उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से लेकर मेक इन इंडिया तक का प्रत्येक कदम देश के लोगों के उत्साह और मजबूती का प्रमाण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ही प्राचीन तमिल भाषा की समृद्धि को पहचाना और उसे नीट परीक्षा का माध्यम भी बनाया। आज तमिलनाडु के वेल्लोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए और कई विकास योजनाएं पूरी की।
उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने तमिलनाडु के विकास के लिए 2,47,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। पिछले 9 वर्षों में तमिलनाडु के अंदर 2,352 किलोमीटर नेशनल हाईवे पूरा किया है और 3,719 किलोमीटर नए प्रकल्प दिए हैं। चेन्नई मेट्रो फेज 1 और फेज 2 के लिए 72,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। 1,000 करोड़ की नवेली लिग्नाइट योजना भारत सरकार ने शुरू की है। श्री अमित शाह ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले थे, जबकि एनडीए सरकार पर एक भी आरोप नहीं लगा है। गृहमंत्री ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने धारा 370 को निरस्त करके कश्मीर को मुख्य धारा में शामिल करने का साहसिक कदम उठाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम 12 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभान्वित करने वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड में रांची से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 SECC 2011 के व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर शामिल किया गया है। PMJAY में तत्कालीन मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ पाने वाले परिवारों को भी शामिल किया गया है, जो SECC 2011 के डेटाबेस में मौजूद नहीं है। भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में इस योजना के तहत कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1300 बीमारियों का मुफ्त इलाज संभव है। 5 लाख तक का जो खर्च है उसमें अस्पताल में भर्ती होने के अलावा जरूरी जांच, दवाई, भर्ती से पहले का खर्च और इलाज पूरा होने तक का खर्च शामिल है। अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है तो उस बीमारी का भी खर्च इस योजना द्वारा उठाया जाएगा। अब तक 4 करोड़ से अधिक लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज करवाया है। PMJAY का उद्देश्य गरीबों के चिकित्सा उपचार पर होने वाले खर्च को कम करने में मदद करना है। पिछले 9 वर्षों में पहली बार देश के गरीब से गरीब को भी एहसास हुआ है कि देश के अस्पताल उसके लिए भी आसानी से उपलब्ध है। योजना के बारे में जानकारी या सहायता प्राप्त करने अथवा शिकायत दर्ज कराने के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर 14555 उपलब्ध है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हमारा धर्म देश की सेवा है, हमारा कर्म देशवासियों की रक्षा करना है। हम अपनी जिम्मेवारी शान से निभाते हैं। हम है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप भी शामिल होइए। भर्ती आरंभ होने की तारीख 1 जून 2023 से 30 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। ये आकाशवाणी है। मणिपुर से पिछले 24 घंटों के दौरान किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। राज्य में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है और सुरक्षा बल कानून व्यवस्था बनाए रखने के सभी उपाय कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कल विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति और सामाजिक तथा सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने और जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में शांति समिति का गठन किया था। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा है कि मत्स्य पालन उद्योग राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा में विशेष योगदान दे सकता है।
उन्होंने कहा कि उनके द्वारा शुरू किए गए सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर कमियों की पहचान करना और नीतियों में आवश्यक परिवर्तनों को प्राथमिकता देना है। वे आज कोच्चि में वेलिंगटन द्वीप में कोचिंग फिशिंग हार्बर की आधुनिकीकरण योजना के आधारशिला कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। विदेशी निवेशकों ने इस महीने के पहले 2 हफ्तों में भारतीय शेयर बाजार में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा उन्होंने इसी अवधि के दौरान ऋण बाजार में भी 592 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे भारतीय पूंजी बाजार में कुल निवेश 10,380 करोड़ रुपए हो गया। इस वर्ष अब तक विदेशी निवेशकों ने 39,000 करोड़ रुपए भारतीय शेयर बाजार में और 8,100 करोड़ रुपए ऋण बाजार में लगाए हैं। पूर्व मध्य अरब सागर पर बना अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान पिछले 6 घंटे से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने पूर्व मध्य, पश्चिम मध्य से सटे क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी अरब सागर में बृहस्पतिवार तक मछली पकड़ने का काम पूरी तरह से बंद करने का अनुरोध किया है। समुद्र में गए मछुआरों को वापस लौटने की सलाह दी गई है। समुद्र में 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है, जिससे कच्छ, द्वारका, पोरबंदर और मोरबी जिले के निचले इलाके जलमग्न होने के आसार हैं। चक्रवाती तूफान के बुधवार सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके बाद ये बृहस्पतिवार को उत्तर पूर्व की ओर बढ़कर सौराष्ट्र और कच्छ तथा पाकिस्तान के तटीय क्षेत्रों को पार कर सकता है। बृहस्पतिवार शाम के बाद इसमें सुधार होने के आसार हैं। भारत ने आज 4 बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता। इससे पहले महिला जूनियर एशिया कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2012 में था, जब टीम बैंकॉक में पहली बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन चीन से हार गई थी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम को अपनी पहली एशिया कप विजय पर बधाई दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि इतिहास रचने के लिए हमारी नारी शक्ति को हार्दिक बधाई। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरे देश को उन पर गर्व है और देश उनकी जीत की खुशियां मना रहा है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने आज भारत को 209 रन से करारी शिकस्त दी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया दुनिया की पहली टीम बन गई है जिसके पास सभी आईसीसी ट्रॉफी हैं। मैच के 5वें और अंतिम दिन लंच से पहले भारत की पारी 234 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से दूसरी पारी में विराट कोहली ने 49 और अजिंक्य रहाणे ने 46 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन लायन ने 4 और स्कॉट बोलैंड ने 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल मैच में 2 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच नॉर्वे के कैस्पर रूड के बीच मुकाबला जारी है। पहला सेट जोकोविच ने 7-6 से जीत लिया है। दूसरे सेट में जोकोविच 5-3 से आगे हैं। यदि इस मैच में जोकोविच जीत जाते हैं तो तीसरा फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लेंगे और वो पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन जाएंगे जिसने चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को कम से कम 3 बार जीता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे आयकर रिटर्न भरने के बारे में विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर फोन कर श्रोता विशेषज्ञों से आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया लागू कर दरों, रिफंड तथा आयकर रिटर्न से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। यह कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। यह हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी अधिकारियों से कहा, शासन प्रणाली में जनता का भरोसा बढ़ाने के प्रयास करें। G20 विकास मंत्रियों की 3 दिन की बैठक वाराणसी में शुरू। मौसम विभाग ने भीषण चक्रवाती तूफान के मद्देनजर बृहस्पतिवार तक अरब सागर में मछली पकड़ने का कार्य पूरी तरह स्थगित करने की सलाह दी। भारत ने 4 बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता। और क्रिकेट में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।